हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं गोल्ड, सिल्वर और इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट की विद दी इक्विटी मार्केट। तो आपने नोटिस किया होगा गोल्ड के प्राइसेस अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर से बढ़ना चालू हुए थे। गोल्ड वाज एट 1 लाख एंड इट कंटिन्यूसली मूविंग टिल लाइक 9 जनवरी। देन थोड़ा सा फॉल आया 1,45,000 से 1,20,000 तक। देन 10 जनवरी से आपने देखा होगा कि 10 जनवरी से कंप्लीट जनवरी 29 जनवरी तक गोल्ड ने 1,20,000 के लो से 1,90,000 अप्रॉक्स हाई हिट कर दिया। तो आप देखिए 20 डे में इतना पैनिक हुआ कि रोज़ गोल्ड के प्राइसेस, सिल्वर के प्राइसेस ऊपर जा रहे थे। सिल्वर भी आपने देखा होगा कि अप्रॉक्सीमेटली 4,50,000 तक हिट कर गया। बट उसके बाद क्या हुआ, युद्ध जो है एक्चुअल उसके बाद शुरू हुआ है अभी लास्ट 20-25 डेज से, एंड गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस तब से कंटिन्यूसली गिर रहे हैं। आइडियली क्या होना चाहिए, अगर युद्ध चल रहा है, अनसर्टेनिटी है, तो प्राइसेस को अप जाना चाहिए। और अगर ऐसा होता तो हम ये एक्सेप्ट कर लेते कि युद्ध चल रहा है और पीक पर है, तो फिर प्राइसेस ऊपर जाएंगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सिल्वर जो है 10 लाख चला जाएगा, 8 लाख चला जाएगा। इंडस्ट्री में डिमांड है, सोलर में डिमांड है, ईवी में डिमांड है, सब जगह डिमांड ही डिमांड जो नज़र आ रही थी जब सिल्वर के प्राइसेस रोज़ 50,000 रुपये बढ़ रहे थे, 1 लाख रुपये बढ़ रहे थे और 4.5 लाख तक पहुंच गए थे। बट आज प्राइसेस गिर रहे हैं, तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि कोई भी रीज़न दे देते हैं कि खाने के लिए तो तेल और गैस चाहिए, गोल्ड थोड़ी ना चाहिए। अगर यही गोल्ड अभी बढ़ रहा होता तो हम इसको जस्टिफाई कर देते कि युद्ध चल रहा है, चारों तरफ अनसर्टेनिटी है, तो फिर प्राइसेस तो बढ़ेंगे, ये तो नॉर्मल है। तो ये सब बातें बन जाती हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि प्राइसेस अप और डाउन जा रहे हैं। तो आप समझिए इस बात को, अगर इस समय प्राइस अप होते तो हर हर एक्सपर्ट यही बोलता कि प्राइसेस तो बढ़ेंगे, युद्ध चल रहा है, पीक पर है, क्या होगा नहीं पता। बट यही प्राइसेस गिर रहे हैं तो उस तरीके से बातें होने लग जाती हैं। मेरे हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस जो है डिपेंड करते हैं वॉर पे और इन सब चीज़ों पे, बट मेजरली जब इनको बढ़ना होगा तभी बढ़ते हैं, जब इनको घटना होगा तभी घटते हैं। वरना आज के सिनेरियो के हिसाब से तो गोल्ड और सिल्वर को बढ़ना चाहिए था, क्योंकि युद्ध जो है पीक पर है। यही बात करते हैं हम इक्विटी मार्केट की। आप देखिए 1-2 दिन पहले निफ्टी जो है 800 पॉइंट गिरा, अप्रॉक्सीमेटली 26,000 के टॉप से अभी 23,000 आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि युद्ध की वजह से गिरा है। अगर यही प्राइस 26,000 से 30,000 हो जाता तो हम कुछ और रीज़न बोल देते कि हमारा युद्ध तो है नहीं, ये तो युद्ध का जो है वो मिडिल ईस्ट में है, इंडिया में तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, बल्कि इंडिया में तो और ग्रोथ होगी। बट आज हम गिर रहे हैं तो हमने ये रीज़न दे दिया है कि युद्ध की वजह से गिर रहे हैं। बट एक्चुअली में शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ से भी अगर मार्केट को बढ़ना होता ना तो 30,000 भी हिट कर सकता था। हाँ, अभी वो 23,000 है तो हमारे पास रीज़न्स हैं, हम बोल देते हैं। बट अगर यही मार्केट आज 30,000 पे होता तो हम यही रीज़न दे रहे होते कि इंडिया को तो कोई फ़र्क नहीं है इस युद्ध से। तो सबसे पहले तो आप बात ये समझिए कि निफ्टी की चाल का गोल्ड प्राइसेस से चल रहा है, युद्ध से लेना देना है, बट बहुत ही शॉर्ट इम्पैक्ट तक। अदरवाइज़ मार्केट को जो करना है वो करेगी। और इसके बाद आप समझिए, आप स्टॉक मार्केट अगर आप करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो प्लीज़ ऑप्शन बाइंग की तरफ मत जाइए। ऑप्शन बाइंग में होता क्या है, आप 5 से 6 स्टॉक या 10 स्टॉक के ऑप्शंस खरीदते हैं और हर स्टॉक्स में आपको अप्रॉक्सीमेटली 7,000 to 8,000 और 10,000 का लॉस होता है, और आपको पता ही नहीं चलता है कि कब 1 लाख का लॉस हो गया। अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही आइए। कितने लॉट आपने लिए हैं, क्या आपका रिस्क है, प्रॉपर हैज आपका है या नहीं है, गोल्ड में कितने लोगों का लॉस हुआ है, क्यों? क्योंकि उनको ये पता था गोल्ड 1 लाख पर है और साल में गोल्ड 10,000 बढ़ता था। तो उन्होंने अपनी पोजीशन यही सोच के बनाई होंगी कि
ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 10,000 बढ़ेगा, 20,000 बढ़ जाएगा, बट गोल्ड अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से 1,90,000 हो गया। दिस इज़ रेयर, बट ऐसा हो सकता है। आपने कई स्टॉक्स में भी ऐसा देखा होगा कि अचानक से वो 20% गिर जाते हैं, 20% बढ़ जाते हैं। तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप रिस्क और रिवॉर्ड को देख के ही काम कीजिए। ऑप्शन बाइंग में आप कभी नहीं कमा पाते हैं। होता क्या है, आज वही स्टॉक 5% ऊपर जाता है, 6% ऊपर जाता है। एल देख लीजिए आप, 4400 के हाई से 3400 कब आ गया पता नहीं चला, और यही 3400 वाला कब 4000 चला जाएगा या फिर 2000 भी हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। ऑप्शन बाइंग स्लोली स्लोली आपको किल कर देती है, तो आपको पता भी नहीं चलता कब आपका लॉस हो गया। एक होप भी बनी रहती है। और मेजरली तो आप देखिएगा, जैसे आईटीसी जैसे शेयर हो गए, वो जब टॉप से गिरे 300 से एक ही दिन में 260 आ गए थे, वहीं पर हम पकड़ने की कोशिश करते हैं कि इसको अब ख़रीदना चाहिए, बट एक्चुअली में वो और वहाँ से गिरता है। अब गिरते गिर आई थिंक 400 से 360 आया था। 360 से धीरे धीरे देखिए अब 360, 350, 340, 330, 320, और हम वहीं पे बाई करने की कोशिश करते रहते हैं, ये गिरता रहता है। आईटीसी आज भी हो सकता है कि 200 तक चला जाए। सेम वे आप जुबलिएंट फूड देख लीजिए, वो कंटिन्यूसली गिर रहा है। 600 से 500, 500 से लाइक एक बार मूव आया था 575 से, रिज़ल्ट आया था 622 तक गया था, वहीं पर हाई बन गया, वापस से फिर नीचे आ गया, वहाँ से फिर 100-150 पॉइंट बढ़ गया, बट एट द एंड नीचे आते 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 आप देखिए अभी 500 भी तोड़ दिया, 480, 470, 450 तक आ गया है। यहीं पर हम अपनी बाइंग पोजीशन बनाते हैं तो हमें लगता है कि अभी तो मूव स्टार्ट हुआ है, बने रहना चाहिए, वहीं पर वो वापस आ जाता है, यहीं पर लॉस हो जाता है। डाबर देख लीजिए आप, 500 की रेंज में कितनी बार 500 की रेंज में कितने मंथ से, अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर से, एक दिन जीएसटी वाली न्यूज़ आती है, सीधे 10% खुलता है, 500 से 575 तक जाता है, बट कितने फ्यू सेकंड्स के लिए। चार्ट पे तो बन गया है कि 575 है, बट एक्चुअली में वहीं से प्राइस गिर गया 500 के आसपास। अब आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तभी भी आपका लॉस है, ऑप्शन सेलिंग करेंगे अगर आप, तो क्या होगा, जिस डे पर 575 गया था उस दिन आपको ह्यूज लॉसेज हो जाएंगे अगर आप हैज में नहीं होंगे तो। और उसके बाद आप 2 साल से उसको बाई करके रखे होंगे कि आप 500 तो ही कितना नीचे जाएगा, आप देख लीजिए 430 तक आ गया है। सो दीज आर द मेजर रीजंस आप स्टॉक मार्केट में नहीं कमा पाते हैं। एशियन पेंट जैसा स्टॉक देख लीजिए, 3400 के हाई से वो कितनी बार 2000 गया, 2100, वो 2174, 2150, उसके बाद वो ट्राई करता है, 2600 जाता है, 2500 जाता है, वापस आ जाता है। अब आप लॉन्ग कर रहे होंगे तो आप कहते हैं कि अभी तो बढ़ना चालू हुआ है, इसको होल्ड करके रखते, उतने में ही वो नीचे आ जाता है, और 2500-2600 पे शॉर्ट करने की हिम्मत होती नहीं है। आप देख लीजिए 21,000, 22,000 पे है। यही रीज़न है, स्टॉक्स एक एक साल तक अपनी उसी 100 से 150 पॉइंट की रेंज में घूमते रहते हैं, और आपको समझ ही नहीं आता है कि हम क्या करें। चलिए किसी और दिन बात करते हैं किसी और स्टोरी पर। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।